नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा झारखंड में नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण जितने भी परीक्षाओं के विज्ञापन निकले थे और जितने परीक्षा हो भी गए थे उन सभी को भी रद्द कर दिया गया था। उसके बाद नया नियुक्ति नियमावली बनाया गया और उस नए नियुक्ति नियमावली के अनुसार जेएसएससी का ये पहला विज्ञापन निकाला गया है। क्या है विज्ञापन, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या फेरबदल किया गया है, क्या 60-40 लागू हुआ है और सिलेबस में क्या कोई चेंजेस होने वाला है, कितना वैकेंसी है, क्या वैकेंसी है, किस प्रकार आपको तैयारी करना है, सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। सामने के बेल के आइकन को भी प्रेस करके रख सकते हैं। झारखंड में किसी भी प्रकार का जॉब रिलेटेड वैकेंसी आता है या फिर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आता है तो उसका अपडेट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में सारी चीज़ों को कवर करते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2023 जारी कर दिया गया है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से ये विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए दोस्तों, JLACE का यहाँ पे नोटिस आ चुका है। 2023 यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। इससे पहले 2000 वहाँ पे 22 आपको देखने को मिला होगा। ठीक है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड सरकार के पत्र संख्या 1607 दिनांक 17/3/2023 एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय झारखंड रांची के पत्रांक संख्या 835 दिनांक 16/3/2023 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा एवं प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के पदों भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों पे यहाँ पे निकले हैं। ठीक है। झारखंड प्रतियोगिता सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के नाम से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप देख पा रहे होंगे, भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में झारखंड प्रयोगशाला प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है। अर्थात कि आप सभी समझ रहे होंगे कि आपका यहाँ पे कंपटीशन कितना अधिक बढ़ चुका है। आप सभी को पता होगा 60 और 40 का यहाँ पे लागू हो चुका है। भले ही सरकार कोई भी यहाँ पे हथकंडे अपनाने का प्रयास करे, लेकिन इसी अनुसार आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। अर्थात कि 40% बाहरियों के लिए रहेगा और 60% झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो समझ करके चलिए कि इतना कंपटीशन अभी बढ़ गया है और इस कंपटीशन में आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, तभी आप जॉब ले सकते हैं। सभी प्रकार के देखिए जानकारी आपको www.jssc.nic.in पर जा कर के मिल जाएंगे। वहाँ पे आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल में भी मैंने डाल दिया है, वहाँ पे जा कर के आप सारे डिटेल को पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में डिटेल में मैं हर एक पॉइंट को आपको समझा दूंगा। ठीक है। देखिए दोस्तों, परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो यहाँ पे 100 रुपया परीक्षा शुल्क लगने वाले हैं और अगर आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो 50 रुपया आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पहले ही फॉर्म भरा था तो आपको एक भी रुपया परीक्षा शुल्क के रूप में नहीं देना होगा। ठीक है। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, जो आपका पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको डालना होगा और आपको डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे डालना होगा। याद रखेंगे, परीक्षा शुल्क किसी भी प्रकार का नॉन रिफंडेबल होने वाला है, अर्थात कि परीक्षा शुल्क एक बार पे करने के बाद वो रिफंड नहीं होने वाला है। ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे। यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है कि अगर आपने पहले ही शुल्क पेमेंट किया होगा या फिर पहले आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको फिर से शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है। तो इतनी चीज़ों को याद रखेंगे। रिक्तियों के बारे में मैंने बता दिया था। ठीक है। अपना जो भी कैटेगरी है उसके हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे रिक्तियाँ दिए गए हैं, जिसमें फिजिक्स के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए 230 यहाँ पे रिक्तियाँ हैं, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए 230 पे रिक्तियाँ हैं और यहाँ पे देख पा रहे होंगे जीव विज्ञान के लिए 230 रिक्तियाँ हैं। टोटल 690 रिक्तियाँ हैं। किसी भी प्रकार का यहाँ पे चेंजमेंट नहीं किया गया है। हालांकि कुछ दिनों से ये न्यूज़ आ रहा था कि इसमें नियुक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन आप सभी को पता होगा सरकार बहुत जल्दबाजी में है और जल्दबाजी में ये नोटिस भी जारी किया गया है, इसीलिए किसी भी प्रकार का यहाँ पे फेरबदल नहीं किया गया है।
लेकिन यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से ये लिख दिया गया है, कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहाँ पे बढ़ने की संभावना अधिक लग रही है, तो हो सकता है कि ये बढ़े। ठीक है, ये नोटिस जारी किया गया है जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत सारे ओपोजिशन भी आ रहे थे कि 60-40 के विरुद्ध में जो हड़ताल करने का भी छात्र जो भी गुट बनाए हुए थे उनके द्वारा आ रहे थे। इसीलिए ये नोटिस जारी कर दिया गया है ताकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई में बिजी हो जाएं और दूसरे चीज़ों में ध्यान ना दें। और मैं आप सभी से ये कहना भी चाहूँगा कि नोटिस आ चुका है, किसी भी दूसरी चीज़ों पे अभी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कॉपी किताब अपना खोल लीजिए और अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, कहीं भी दूसरे चीज़ों पे आप ध्यान मत दें। बाहर से आ रहे हैं, अंदर से आ रहे हैं, अगर आपके पास क्वालिटी होगा, अगर आप सक्षम होंगे, तो चाहे कोई भी कितना भी कोई एग्ज़ाम दे, आप मेरिट अपना बना ही लेंगे। ठीक है, इसीलिए दूसरे चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए और रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, तीनों ही के लिए यहाँ पे देखिए लेवल 6 का आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले यहाँ पे कहा गया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में 10th और 12th झारखंड से क्या होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे किसी भी प्रकार का वैसा कुछ नहीं दिया गया है। इसमें केवल कहा गया है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा या फिर विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, इन तीनों में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट पर आपको 50% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 45% अंक होना जरूरी है। यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें कोई भी फेरबदल नहीं किया गया था। आपका 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट यहाँ पे होना आवश्यक है। कोई कह रहे थे कि उनका सब्सिडरी केवल 1 साल का है, तो भी आप नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्पष्ट तौर पर लिखा गया है, यहाँ पे देखिए अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50% या फिर 45% अंक प्राप्त होना अनिवार्य है। स्नातक के 3 वर्षों में पढ़ा होना जरूरी है या फिर कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन होना जरूरी है। अगर 1 साल आपका सब्सिडरी के रूप में आपने अध्ययन किया है तो भी आप नहीं भर सकते हैं। आपका कम से कम 2 वर्ष तक अध्ययन किया हुआ होना जरूरी है, या फिर 3 वर्ष अगर आपने सब्सिडरी के रूप में अध्ययन किया है तो आप भर सकते हैं। अर्थात कि जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है और ये 2 सब्जेक्ट मिनिमम 2 साल के लिए आपका पढ़ा होना आवश्यक है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत कोई यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि 1 साल उन्होंने पढ़ा है या फिर मैथ है वे भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। आपका मैथ हो, कुछ भी हो, आप भर सकते हैं। ये 3 में से 2 सब्जेक्ट आपका होना अनिवार्य है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे देखिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और ये भी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा था कि अपियरिंग वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते हैं। देखिए, अभी तक अगर आप अपियरिंग है तो भर सकते हैं, लेकिन याद रखेंगे आपका शैक्षणिक योग्यता जो है अंतिम तिथि तक जो भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है अर्थात कि आपका ऑनर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है, आधार देखिए, रेफरेंस डेट को आधार यहाँ पे माना जाएगा। उसके बाद देखिए खेलकूद कोटा का यहाँ पे दिया गया है कि क्या आरक्षण मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अगर मेडल है तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ अथवा उससे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप स्तर की प्रतियोगिता अगर आपने कहीं पे जीती है, उसमें प्रथम स्थान अगर आपने प्राप्त किए हैं तो आपको आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर की कोई भी प्रतियोगिता में अगर आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया है तो आपको उपलब्धि मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का खेलकूद से आपको जो आरक्षण है वो प्राप्त नहीं होने वाला है। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से अगर कोई भी है तो आप आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सभी प्रकार की जानकारी jssc.nic.in पर उपलब्ध होंगे, वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए
उम्र सीमा जो अधिकतम उम्र सीमा है 1/8/2019 रखा गया है, अर्थात कि लगभग 5 साल का यहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है, 4 साल का 19 से 23 तक लगभग 4 साल का आपको यहाँ पे उम्र सीमा में छूट दिया गया है। न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1/1/2023 के अनुसार आपका किया जाएगा। देखिए 21 साल यहाँ पे मांगा गया है। और अधिकतम उम्र सीमा देखिए अनारक्षित या फिर आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पे 35 ईयर्स रखा गया है। BC1 BC2 के लिए 37 ईयर होगा और महिलाओं के लिए यहाँ पे देखिए 30 ईयर वर्ष यहाँ पे रखा गया है, 38 ईयर्स। उसके बाद देखिए अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए 40 वर्ष आपका उम्र सीमा रखा गया है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट आपको जानना है सारी चीज़ों को मैं कवर कर दूंगा। यहाँ पे देखिए 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले या फिर अंधापन एवं कम दृष्टि चलन निःशक्तता या फिर सेरेब्रल पाल्सी की कोटि के अभ्यर्थियों को ही उनके अनुरोध या फिर स्क्राइब की सुविधा एवं परीक्षा में उत्तर देने के लिए 20 मिनट प्रति घंटा की दर से अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। अगर इनमें से कोई आपका निःशक्तता है तो आपको 20 मिनट प्रति घंटे की दर से आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो इन सब को देख लीजिएगा अच्छा से। इस नोटिस को मैंने डाल दिया है टेलीग्राम पे। आरक्षण वाले जितने भी विद्यार्थी है उसके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कहा गया है। देखिए 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए 19/7/2019 के पहले का अगर अंचल अधिकारी के स्तर का अगर आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। 19/7/2019 के बाद का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपका यहाँ पे मान्य होने वाला है। दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र के भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी यहाँ पे मान्य नहीं होने वाला है। ठीक है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं बेझिझक। जब तक आप आवेदन नहीं करते हैं तब तक उससे पहले आप बना सकते हैं। लगभग 10-15 दिन लगता है बनने में, तो अप्लाई करने से आप अप्लाई करने से पहले आप बना लीजिएगा। ठीक है, अगर उससे पहले का आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र से संबंधित भी कहा गया है। देखिए यहाँ पे 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो डेट देख लीजिएगा, उस हिसाब से आप मिला लीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। जब तक आपका फॉर्म फिलअप चल रहा है उससे पहले बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के डिटेल्स को देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के देखिए दिशा निर्देश दिया गया है। इस चीज़ को तो मैं जब फॉर्म भर के आपको बताऊंगा तो सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जो भी डिटेल्स है मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 2 स्टार्ट हो रहा है 5/4/2023 से आपका यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है और कब तक चलेगा 4/5/2023 के मध्य रात्रि तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इन दिनांक के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक देखिए 6/5/2023 की मध्य रात्रि तक आप अपना परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 8/5/2023 की मध्य रात्रि तक आप आवेदन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो 10/5/2023 से लेकर के 12/5/2023 की मध्य रात्रि तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का सुधार आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, परीक्षा शुल्क आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। किस प्रकार पेमेंट करना है उन सभी चीज़ों को मैं जब फॉर्म आपको भरने के लिए बताऊंगा तो उस टाइम में सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको भरना है, किस प्रकार से फॉर्म सबमिट करना है। परीक्षा का स्वरूप देखिए CBT मोड में लिया जाएगा और यहाँ पे 2 पेपर होता है, आप सभी को पता होगा। पहला लैंग्वेज पेपर, उसके बाद दूसरा जो मेन पेपर होता है। ठीक है, मुख्य परीक्षा देखिए प्रपत्र 1 होगा जिसमें 100 अंक का प्रश्न रहेगा और प्रपत्र 2 रहेगा जिसमें आपको 300 अंक का पत्र यहाँ पे होने वाला है। ठीक है,
सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी फेरबदल नहीं किया गया है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जबकि पेपर 2 आपका मेरिट बनेगा पेपर 2 में। पेपर 1 में देखिए हिंदी भाषा ज्ञान से आपको 25 प्रश्न रहेंगे, 25 प्रश्न रहेंगे अनुच्छेद से और 25 प्रश्न व्याकरण से रहेंगे। सामान्य ज्ञान पर आधारित देखिए 50 प्रश्न यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद देखिए सामान्य विज्ञान, क्या क्या सामान्य ज्ञान से रहेंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया गया है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन रहता है, झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक क्षमता जांच परीक्षा से संबंधित अर्थात कि यहाँ पे रीजनिंग से भी आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो सभी को मिला करके यहाँ पे टोटल 100 नंबर का यहाँ पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 50 नंबर का हिंदी का क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर का अन्य जो भी जीके, मानसिक क्षमता या फिर कंप्यूटर, झारखंड से रिलेटेड जो भी प्रश्न रहेंगे, टोटल मिलाकर के आपके 50 मार्क्स के बनेंगे। तो पेपर 1 में आपका 100 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, और मेन पेपर जो होने वाला है वहाँ पे आपका 300 अंक का होने वाला है, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपका 150 रहेगा, 2-2 अंक का क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, पेपर 2 में देखिए पास करने के लिए न्यूनतम मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। अनारक्षित के लिए 50%, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति के लिए 45%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC 1 के लिए 50%, BC 2 के लिए 50% और आदिम जनजाति के लिए 50%। ठीक है, इसमें फेरबदल अवश्य ही होगा, आप सभी को पता चल गया होगा। आदिम जनजाति के लिए 50% किस हिसाब से रखा गया है मुझे तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे जरूर से आपको फेरबदल देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए देखिए 50% यहाँ पे अंक रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे मैं सिलेबस को आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये फिजिक्स का सिलेबस है। सिलेबस में 1% भी आपको चेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इससे पहले जो परीक्षा हुआ था उसी हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस सिलेबस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कहूँगा कि आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लें ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम का पैटर्न था उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनेंगे। इससे प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस बना था अर्थात कि 2022 दिसंबर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन को मैं अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करके रखें, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं कवर करवा दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इसके बाद जो भी नोटिस आएंगे JSSC की तरफ से या फिर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे उसको मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसके लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।